रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 10th, today our topic is the importance of equilibrium constant. What is equilibrium constant? There are the two types of equilibrium constant. Number one is the predicting direction of a reaction and number two is the predicting extent of a reaction. किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करना और एक्सटेंट यानी वो किस तरफ मूव करेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और उसकी कितनी एक्सटेंट है उसे हम प्रिडिक्ट उसे जानने को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फॉर सपोज दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन विच दिस पार्ट इज नोन एज द रिएक्टेंट पार्ट in which hydrogen and iodine react and hydrogen iodide will be formed. Okay student, now what happened, this is the example of equilibrium KQ. स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रहा होगा इस वक्त, इसको देखते ही आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि K इस वक्त लार्ज है और Q स्मॉल है और इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं बन सकता और यहाँ पर K और Q इक्वल है और यहाँ पर Q विल बी लार्ज एंड द K विल बी स्मॉल. आपको याद रखने के लिए मैं एक आसान से इसकी एक फार्मूला बताती हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले K आता है या Q आता है. अगर आप पहले ABC पढ़ते हैं, जैसे फॉर सपोज ABCDEFGHIJKLMNOPQ, तो पहले K आता है, फिर उसके बाद आता है Q. यानी K जो है वो आपके पास लार्ज अमाउंट में मौजूद है. K लार्ज है और Q कम है, यानी K इज़ ग्रेटर देन Q. तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर K ज़्यादा होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी K पहले आता है, यानी K ज़्यादा है और Q कम है. इफ़ K इज़ ग्रेटर देन Q, इट मीन्स रिएक्शन मूव टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. And when K and Q both are equal, then it means both equilibrium take place and reaction is at equilibrium. And if unfortunately a reverse direction take place and the Q is large and the K will be small, अगर आपके पास K small है यानी K बाद में आ रहा है, आप उल्टी ABC अगर लिखते हैं तो Q पहले आएगा और K बाद में आएगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन को कहते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन है. ये एक इजी वे है इसको याद रखने का, इन विच द रिएक्शन फॉर्म मोर रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा. नेक्स्ट आपके पास एक और स्लाइड है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये भी इसी तरह से है कि K लार्ज है और Q कम है, रिएक्टेंट मूव टूवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, नाउ देयर इज इक्विलिब्रियम टेक प्लेस. थर्ड वन इज द Q इज़ वेरी लार्ज एंड K इज़ वेरी स्मॉल. इट मीन्स नाउ प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट. आप बहुत इजीली इस डायग्राम को देख सकते हैं. ओके, नाउ while predicting the extent of a reaction, case 1, case 2 and case 3. Three cases are here in which the case number 1 in which the Kc value is very large. अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? केस नंबर 2, Kc value is very small. Case number 3, Kc value is neither very large nor very small. All these things are written on your book. You can also see your book page number 113. Okay students, now the predicting the extent of a reaction. If Kc value is greater than 10(3), इसका एक अमाउंट है प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट, एंड इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीट. अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो ये हमें बताता है कि जो इक्विलिब्रियम है, पोजीशन जो है वो रिएक्शन की वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है और उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, निग्लिजिबल पॉइंट पे होंगे. और अगर Kc का वैल्यू जो है वो स्मॉल है देन रिएक्शन प्रोसीड रियरली, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिएक्शन. इसे हम कहते हैं, इसमें स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc भी से हम कह सकते हैं. इफ़ Kc इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻3, it means they are neither small or nor large and the concentration of both reactant and product are equal. Students, this is the problem of this chapter in which all things are given. For suppose hydrogen iodide, hydrogen iodine.
you will create only the Kc value, it means product by reactant, and put all these values into this one and multiply and divide, then your answer will become. This is the easiest way to solve the problems of this chapter. If you have any problem, then please consult with me.